हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर बहुत सारी टर्म्स को यूज में लिया जाता है। इसके अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डेल ऑपरेटर्स। ये जो डेल ऑपरेटर है ये इंजीनियरिंग में बीएससी एमएससी हर जगह फिजिक्स के अंदर इवन 11th 12th के अंदर भी ये टॉपिक काम में आता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि डेल ऑपरेटर क्या होता है। सबसे पहले डेल ऑपरेटर जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल से, और ये क्या होता है, इट इज अ वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये एक हमारे पास में ऑपरेटर होता है जो किसी भी दो जो हमारे पास में फंक्शन होते हैं ना उनको ऑपरेट कराने का काम करता है। अब ये ऑपरेटर क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास में 2+4, यहाँ पे जो प्लस है ना ये प्लस क्या कर रहा है, 2 इज ए फंक्शन, 4 भी एक फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे प्लस का क्या काम है, प्लस इन दोनों को ऑपरेट करा रहा है। ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि हमें इन दोनों क्वांटिटी को क्या करना है, प्लस करना है। तो यही काम यहाँ पे डेल का होता है। डेल भी ऑपरेटर की तरह वर्क करता है और किसी भी दो फंक्शन को या किसी भी फंक्शन को क्या कराने का काम करता है, ऑपरेट कराने का काम करता है। तो अब हम देखते हैं डेल की क्या वैल्यू होती है। तो मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है। और ये जो हमारे पास में डेल होता है, इस डेल वेक्टर की वैल्यू हमारे पास में होती है कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई और प्लस हमारे पास में के कैप डेल अपॉन डेल जेड। और यहाँ पे जो आई कैप जे कैप और के कैप है ये हमारे पास में क्या हो जाते हैं, यूनिट वेक्टर। ये क्या हो जाते हैं, यूनिट वेक्टर हो जाते हैं। और ये आई कैप हमारे पास में एक्स डायरेक्शन, जे कैप वाई डायरेक्शन और के कैप हमें बताता है कौन सी डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये होती है हमारे पास में डेल वेक्टर की वैल्यू। ये जो डेल हमारे पास में ऑपरेटर होता है, इस डेल ऑपरेटर को तीन तरीके से ऑपरेट कराया जाता है। तीन हमारे पास में फंक्शन होते हैं जहां पे ये ऑपरेट होता है, यानी तीन फंक्शन पे इसको ऑपरेट कराया जाता है। पहला होता है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट के बाद होता है हमारे पास में डाइवर्जेंट और तीसरा होता है हमारे पास में कर्ल। यानी तीन ऐसे हमारे पास में फंक्शन है जहां पे इस डेल ऑपरेटर को क्या कराया जाता है, ऑपरेट कराया जाता है, जिसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछे जाते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले ग्रेडियंट। तो डेल ऑपरेटर का फर्स्ट ऑपरेटर कहाँ, डेल ऑपरेटर को सबसे पहले कहाँ ऑपरेट कराएंगे हम, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड। अब हम शुरू करते हैं ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। देखिए ये डेल ऑपरेटर मैंने अभी अभी आपको बताया तीन तरीके से हम इसको ऑपरेट कराते हैं। सबसे पहले ग्रेडियंट, ग्रेडियंट में क्या होता है, जब हमारे डेल ऑपरेटर को हम किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो उसका क्या हो जाता है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर क्वांटिटी हमारे पास में निकल के आ जाता है। इसी तरीके से आगे हम पढ़ेंगे डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट में क्या होता है, जब उसको किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ में डेल प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट करा देते हैं तो वो निकल के आता है डाइवर्जेंट। और कर्ल की अगर हम बात करें तो कर्ल क्या होता है, जब इस डेल ऑपरेटर को किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करा दिया जाता है तो उसे कहा जाता है कर्ल। लेकिन अभी हम फिलहाल शुरू करते हैं ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड के अंदर क्या होता है, जब हमारे डेल ऑपरेटर को, जो हमारा डेल ऑपरेटर है, इस डेल ऑपरेटर को क्या कर दिया जाता है, डेल ऑपरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। मल्टीप्लाई कर दिया हमने विथ किसके साथ में, विथ अ स्केलर, किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ में, स्केलर क्वांटिटी के साथ में। स्केलर क्वांटिटी के साथ ग्रेडियंट को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या निकल के स्केलर क्वांटिटी के साथ में जब हम डेल को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, तो ग्रेडियंट निकल के आ जाता है। और मान लीजिए कि हम मान रहे हैं वो जो स्केलर क्वांटिटी है, वो जो स्केलर हमारे पास में क्वांटिटी है उसको हम क्या ले लेते हैं, फाई। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ ग्रेडियंट, ग्रेडियंट को मैं शॉर्ट में ग्रेड से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ग्रेडियंट ऑफ हमारे पास में फाई क्या हो जाएगा, डेल फाई हो जाएगा। और अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, डेल की वैल्यू भी मुझे पता है, फाई को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्रेडियंट ऑफ फाई यहाँ पे निकल के आ जाएगा। हम लिख सकते हैं डेल फाई, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है गेल। इसको हम लिख सकते हैं आई कैप, डेल की वैल्यू आपको पता ही है, आई कैप, उसके बाद डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डे वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। और साथ में क्या हो गया हमारे पास में फाई, आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड। ये निकल के आ जाएगी किसकी वैल्यू, हमारे पास में ग्रेडियंट ऑफ फाई की वैल्यू। हमने देखा इस तरीके से डेल ऑपरेटर को हमने सबसे पहले कहाँ ऑपरेट कराया, ग्रेडियंट पे। अब हम सेकंड पढ़ते हैं, दैट इज डाइवर्जेंट। तो मैं, आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि मैं इसको यहाँ से हटाती हूँ, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब हम शुरू करते हैं सेकंड, डेल ऑपरेटर को ऑपरेट कराते हैं डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी पे। तो सेकंड हमारा हो जाएगा डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी।
डेल ऑपरेटर को हम ऑपरेट कर रहे हैं अब किस पे, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। जब डेल ऑपरेटर का किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो क्या निकल के आता है, डाइवर्जेंस निकल के आता है। तो मैं क्या हम लिख सकते हैं, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट, डॉट आपको पता है डॉट प्रोडक्ट किससे खुलता है, cos थीटा से। इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। हम क्या करते हैं, किसी वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, एंड डेल ऑपरेटर, ठीक है। और ये आप 11th-12th में भी पढ़ चुके हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है इससे जो क्वांटिटी निकल के आती है वो खुद स्केलर होती है, यानी मैं कह सकती हूँ डाइवर्जेंस जो होता है, डाइवर्जेंस वो कैसा होता है, डाइवर्जेंस इज अ कैसी क्वांटिटी हो गई हमारे पास में, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी ये होती है। ये जो डाइवर्जेंस होता है ना, डाइवर्जेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, और जो डाइवर्जेंस होता है वो हमें ये बताता है कि किसी स्पेसिफिक पॉइंट से कितना हमारे पास में फील्ड हमारे पास में डाइवर्ज हुआ है या कन्वर्ज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास में मान लीजिए कोई पॉइंट है P, और इस P पॉइंट से अगर ये कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है, यानी ये पॉइंट की तरफ आ रहा है, तो ये हमें बताता है कौन, डाइवर्जेंस, की कितना तो हमारे पास में फील्ड जो है वो कन्वर्ज हुआ है। लेकिन ये होता है नेगेटिव डाइवर्जेंस। ये कौन सा डाइवर्जेंस होता है, नेगेटिव। और इसी पर्टिकुलर P पॉइंट से अगर ये इस तरीके से डाइवर्ज होता है हमारे पास में फील्ड, तो इसे कहा जाता है पॉजिटिव डाइवर्जेंस, इसको कहा जाता है पॉजिटिव डाइवर्जेंस। तो यानी कि लेने के बाद ये कि डाइवर्जेंस हमें ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से कितना फील्ड हमारे पास में कन्वर्ज हुआ और कितना फील्ड हमारे पास में डाइवर्ज हुआ। ये कौन बताता है, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस मैं आपको बता चुकी हूँ, डॉट प्रोडक्ट होता है किसी वेक्टर क्वांटिटी और साथ में किसका, डेल ऑपरेटर का। साथ में जो डाइवर्जेंस निकल के आता है, कैसी क्वांटिटी निकल के आती है, स्केलर क्वांटिटी। और आपको ये भी पता है डॉट प्रोडक्ट हमेशा किससे खुलता है, cos थीटा से खुलता है, ठीक है। तो ये हो गया डाइवर्जेंस। अब हम इसको मैथमेटिकली देखते हैं किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए। तो आगे हम देखते हैं, अब हम इसको मैथमेटिकली देखते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास में इफ ए वेक्टर इज अ, कोई हमारे पास में कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारे पास में कोई वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लिख सकते हैं ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। एक्स वाई और जेड डायरेक्शन के अंदर हमने ए वेक्टर को बना लिया। अब हमें निकालना है डाइवर्जेंस ऑफ किसका, इस ए वेक्टर का। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए क्या हो जाएगा, डेल ऑपरेटर का वेक्टर क्वांटिटी के साथ कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट जो होता है उससे क्या होता है, जो भी क्वांटिटी निकल के आती है वो कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी निकल के आती है। और अब हम इसको लिखें, डेल की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स। आई होप आप लोगों ने अपनी कॉपीज के अंदर इसको कर भी लिया होगा। डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, एक्स वाई जेड डायरेक्शन के अंदर आपको आता है। डॉट प्रोडक्ट कर देंगे हम वेक्टर क्वांटिटी, क्या है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। और अब देखिए आपको पता, अब आगे डॉट प्रोडक्ट हम करते हैं। हमें पता है आई डॉट आई हमने किया, तो ये क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट cos थीटा से खुलता है। cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में 1, तो यानी ये तो हमारे पास में 1 बात। अगर हम इस आई कैप का जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 90 डिग्री का एंगल, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में 0, तो बाकी सब क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जे कैप और के कैप के साथ। अगर हम इसका आई कैप का अगर मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट आई कैप का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो बाकी क्वांटिटी 0 हो जाती है, क्योंकि हमें पता है, मैं यहाँ लिख भी सकती हूँ, आई डॉट आई की वैल्यू कितनी होती है 1, उसके बाद जे डॉट जे की वैल्यू भी कितनी होती है 1, और के डॉट के की वैल्यू भी कितनी होती है 1, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट किससे खुलता है, cos थीटा के, और cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ ए। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, या मैं कह सकती हूँ डेल डॉट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, तो ये हमारे पास में इसको हम लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स, और ये हो गया हमारे पास में ए एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई, और ये हो गया ए वाई, और प्लस डेल अपॉन डेल जेड, और ये हो गया ए जेड। तो इस तरीके से ये निकल के आ जाता है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर, किसी वेक्टर ए का डाइवर्जेंस। आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इसको मैं यहाँ से हटाऊंगी और अब हम पढ़ेंगे कर्ल। लेकिन उससे पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये किसी पॉइंट सोर्स के लिए होता है, कितना डाइवर्जेंस हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, हमेशा आपको याद रखना है कि जो हमारे पास में डेल ऑपरेटर का किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू 0 कब आती है, हमेशा वैल्यू 0 आएगी जब आप क्या लेंगे, सोलेनॉइड। क्या यूज में लेंगे, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के केस के अंदर क्या होता है, डेल डॉट ए वेक्टर क्या हो जाता है हमारे पास में 0, से नोट कर लीजिए।
तो अब हम देखते हैं कर्ल क्या होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, कर्ल होता है जब किसी भी हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटी है उसका हम डेल के साथ में करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब किसी वेक्टर क्वांटिटी का डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है तो उसे कहा जाता है कर्ल ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो जो भी हमारे पास में वेक्टर फील्ड है उसका डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहलाता है, कर्ल। कि जब भी कभी दो हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटी और इनका क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है तो जो हमारा रिजल्टेंट होता है वो भी हमेशा क्या होता है, वेक्टर होता है। इसका मतलब जो कर्ल ऑफ वेक्टर निकल के आएगा वो भी क्या निकल के आएगा, वेक्टर क्वांटिटी ही निकल के आएगा। पहली बात तो ये। अब बात करते हैं कर्ल होता क्या है। देखिए कर्ल क्या होता है, मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए करंट कैरिंग वायर है, जब भी किसी वायर के अंदर करंट फ्लो होता है तो ऑब्वियस सी बात है उसके चारों तरफ क्या होता है, क्या जनरेट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आपके पास में सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो यानी कि किसी पॉइंट के अराउंड जो हमारे पास में सर्कुलर मोशन हो रहा है, यही मैंने लिखा है, इट इज ए मेजर ऑफ हाउ मच द फील्ड कर्ल अराउंड अ पॉइंट। यानी कि जो हमारे पास में जो सर्कुलेशन होता है किसी पॉइंट के अराउंड, या मैं कह सकती हूँ इट इज ए मेजर ऑफ हाउ मच द फील्ड कर्ल अराउंड ए पॉइंट। एक पॉइंट है, उस पॉइंट के अराउंड कितना हमारे पास में सर्कुलेशन है, कितना कर्ल है, उसे ही कहा जाता है कर्ल। तो अब हम इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले इट इज ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डेल ऑपरेटर एंड वेक्टर क्वांटिटी, मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज ऑलवेज ए वेक्टर, मैंने आपको बताया जब भी कभी दो वेक्टर क्वांटिटी है उनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो जो रिजल्टेंट होता है वो भी क्या होता है, वेक्टर ही निकल के आता है। तीसरी बात, इट इज ए मेजर ऑफ हाउ मच द फील्ड कर्ल अराउंड ए पॉइंट। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका कितना हमारे पास में रोटेशन है, कितना सर्कुलेशन है, दैट इज कर्ल। अब मैं अगर हम इसको मैथमेटिकली अगर देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, इफ ए जो है, ए वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये जो हमारे पास में ए है वो हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, आगे मैं लिख सकती हूँ ए वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, आगे मैं बात करूं कर्ल की, हमें कर्ल डिटरमाइन करना है। कर्ल ऑफ ए वेक्टर हमारे पास में, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल ऑपरेटर और जो ए वेक्टर है उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, कर्ल। तो इसको हम कहते हैं कर्ल ऑफ ए वेक्टर। और आगे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, डेल की वैल्यू हमें पता है, डेल की वैल्यू क्या होती है, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। तो वैल्यू हो गई हमारे पास में किसकी, डेल वेक्टर। क्रॉस हमने कर दिया, ये तो वैल्यू हो गई हमारे पास में किसकी, डेल ऑपरेटर। और इसको हमने क्रॉस कर दिया किसके साथ में, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप के साथ में। आगे आपको पता है कि जो हमारे पास में क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट साइन की, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो किसकी फॉर्म में खुलता है, साइन की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल अगर आई क्रॉस आई है तो ये हो जाता है आई साइन थीटा। और आपको पता है कि साइन थीटा में अगर मैं बात करूं तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, जबकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ पे आई क्रॉस आई कितना हो जाता है, 0। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। अब इस क्रॉस प्रोडक्ट को हम सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट मेथड से। तो अभी क्या हो जाएगा हमारे पास में, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ये हो गया आई कैप, ये हो गया जे कैप, ये हो गया के कैप। हम सबसे पहले यहाँ पे किसकी वैल्यू लिख देते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स, उसके बाद यहाँ जे कैप में डेल अपॉन डेल वाई और यहाँ पे डेल अपॉन डेल जेड। इसी तरीके से डेल जेड को मैं लिख देती हूँ इस तरीके से, यहाँ पे डेल जेड। इसके बाद हमारे पास में ए एक्स और ये हो गया ए वाई और ये हो गया हमारे पास में ए जेड। आपको इसको सॉल्व करना आता होगा, मैथ्स में भी हम इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। देखिए जब हमें आई कैप की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आई क्रॉस आई की वैल्यू 0 होती है, तो हम यहाँ पे इसको बिल्कुल हाइड कर लेंगे और ये जो टर्म है ना, इसको इस तरीके से आर बनाते हुए, स्मॉल आर जो होता है, इस तरीके से हम इसको राइट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो कर्ल ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास में, कर्ल ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे पहले आई कैप के बाद हमारे पास में डेल और ये हो गया हमारे पास में ए जेड अपॉन डेल वाई। ठीक है, माइनस ये देखिए इस तरीके से डेल ए जेड अपॉन डेल वाई, ये हमारे पास में हो गया। इसके तरीके से आर बनाते हुए हम देखेंगे तो क्या हो गया, डेल, उसके बाद ए वाई अपॉन हमारे पास में क्या हो जाएगा, डेल जेड। को ब्रैकेट को बंद कर देंगे, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। अब हमें जे कैप की वैल्यू निकालनी है तो इस वैल्यू को हाइड कर लेंगे और ये जो आर है ना, स्मॉल आर, वो आई कैप और जे के कैप के बीच में बनेगा। तो देखिए आप लोगों का सॉल्व हो गया होगा, ये हमारे पास में हो जाएगा वापस से। तो ये हमारे पास में हो जाएगा जे कैप की वैल्यू, जे कैप की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, यहाँ पे डेल और हमारे पास में ए जेड अपॉन डेल ए जेड अपॉन ए एक्स
और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन और साथ में आ जाएगा डेल, आपको दिख रहा होगा इस तरीके से आर हमें बनाना है, तो डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड, ये निकल के वैल्यू आ गई किसकी, माइनस जे, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी किसकी, जे कैप की। के कैप की वैल्यू अगर हमें डिटरमाइन करनी है तो हम यहाँ लिख देंगे प्लस के कैप, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा और आपको पता है वापस से हम के कैप की वैल्यू को हाइड कर लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से आर बनाते हुए और इसका सॉल्यूशन लिख लेंगे के कैप का, तो ये हो जाएगा हमारे पास में डेल ए वाई अपॉन एक्स और हमारे पास में माइनस और साथ में क्या हो जाएगा डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई। इस तरीके से कर्ल ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू यहाँ पे डिटरमाइन होके आ जाएगी। तो इस तरीके से डेल ऑपरेटर को तीन तरह से ऑपरेट किया जाता है। पहला तरीका जो हमने पढ़ा था ग्रेडियंट, जब हमारे पास में डेल ऑपरेटर और किसी स्केलर क्वांटिटी लेकिन उन दोनों के बीच में किसी तरह का कोई साइन नहीं हो, यानी डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो होते हैं ग्रेडियंट। लेकिन दूसरा होता है डाइवर्जेंस, जब हमारे पास में डेल ऑपरेटर और किसी वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो डाइवर्जेंस निकल के आता है। और सेम इसी तरह जब किसी वेक्टर क्वांटिटी और डेल जो हमारे पास में ऑपरेटर इनका क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है तो निकल के आता है कर्ल। आप इसको याद रखिए, ये हर जगह काम आने वाला है, क्योंकि जब आगे हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ेंगे, स्टोक्स कर्ल थ्योरम पढ़ेंगे या हम जो फैराडे के रूल्स पढ़ेंगे, एम्पियर लॉ पढ़ेंगे, तो सब जगह काम आने वाला है। आप प्लीज इसको याद रखिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।